तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उसी पल से जहां तुलसी अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। इधर हेमंत उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, उसे रोकने की भीख मांगने लगता है। वो कहता है, अगर आप ये घर छोड़कर गई तो सब कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, आप इस घर की बुनियाद हो। लेकिन आज तुलसी के दिल में कोई नरमी नहीं होती। वो कहती है, बस कर हेमंत, सब कुछ समेटने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? तेरे भाई की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो कहती है कि उसे महान बनने का कोई शौक नहीं और अब वो अपनी बची हुई जिंदगी सर उठाकर और बिना धोखा खाए जीना चाहती है। वो कहती है, अगर तूने मुझे आज रोक दिया ना तो इस घर में तुलसी नहीं बल्कि एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। और तभी इधर किरण हेमंत को रोकता है। वो कहता है कि भाभी सही कह रही है, उन्हें जाने दो। ये सुनकर हेमंत का गुस्सा फूट पड़ता है। वो किरण पर घर तोड़ने का इल्जाम लगाता है, लेकिन किरण एक ऐसा कड़वा सच बोलता है जो वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख देता है। वो कहता है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिहिर भैया ने तुलसी भाभी को नहीं चुना बल्कि किसी और को चुना। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मिहिर भैया को ये शादी नहीं चाहिए। वो कहता है कि वो अपने भाई को जानता है और वो शर्म के मारे ये बात अपने मुंह से नहीं बोल पा रहा। इधर ये सब सुनकर हेमंत का सब्र टूट जाता है। वो किरण का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसका सारा विदेशीपन निकाल देगा। और तभी इतने में गायत्री आकर उन दोनों को रोकती है। तभी इधर गायत्री मानती है कि किरण की बातों में सच्चाई है और अगर तुलसी अपनी जिंदगी जीना चाहती है तो उसे जाने देना चाहिए। इधर किरण कहता है कि तुलसी भाभी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाली, क्योंकि मिहिर भैया ने अपना सब कुछ उनके नाम पर कर दिया है। इस पर हेमंत ताली बजाने लगता है। वो कहता है किरण को, कमाल है भैया आप, ये हमारी तुलसी भाभी है जिन्हें आपके पैसे या प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये खाली हाथ ही यहाँ से जाएंगी। लेकिन तभी तुलसी एक ऐसा ऐलान करती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वो कहती है, लेकर जाऊंगी, मैं सब कुछ लेकर जाऊंगी। इस घर में जिन जिन चीजों पर मेरा अधिकार है वो मैं लेकर जाऊंगी। मुझे मेरा अधिकार चाहिए। तभी इधर गायत्री तुलसी को ताना मारती है, सब कुछ तुम लेकर कैसे जा सकती हो, तुम तो हाउसवाइफ हो। और इस एक ताने ने तुलसी के अंदर दबे सालों के दर्द को बाहर निकाल दिया होता है। वो हंसती है, लेकिन ये हंसी खुशी की नहीं बल्कि एक गहरे दर्द की होती है। वो कहती है कि हाँ, ये तो उसने सोचा ही नहीं, आखिर एक हाउसवाइफ अपना हिसाब कैसे लगा सकती है। और फिर वो गिनाने लगती है कि अपनी वो जिम्मेदारियां जिन्हें कभी कोई काम नहीं समझता। वो बताती है कि कैसे एक औरत जो कुछ नहीं करती सुबह से लेकर रात तक एक मशीन की तरह चलती रहती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग तक, बूढ़े होते सास ससुर की सेवा से लेकर पति के दोस्तों की खातिरदारी तक। वो घर की हर एक ईंट को अपने प्यार और मेहनत से जोड़ती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती। और फिर वो उस सबसे गहरे जख्म का जिक्र करती है जो उसे उसके अपनों से ही मिला। वो बताती है कि कैसे जिन बच्चों को वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है, एक दिन वही बच्चे बड़े होकर उसे उसके मोटापे और उसके पहनावे पर जज करने लगते हैं। वो कहते हैं, देखो ना माँ, आप कैसे दिखती हो और पापा कैसे दिखते हैं। ये वो पल था जब एक माँ का दिल अपने ही बच्चों के सामने टूटकर बिखर जाता है। और ये सब बताने के बाद तुलसी कहती है, तो चलिए काकी, मुझ जैसी हाउसवाइफ से ही शुरू करते हैं। मैं कैलकुलेट करती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। और वो फिर बोलती है, मुझे सब कुछ चाहिए। इधर मिहिर जो अब तक पूरी तरह टूट चुका होता है कहता है कि इस घर की सारी दौलत पर पहला हक तुलसी का ही है। फिर किरण उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लाकर देता है, लेकिन तुलसी वो पेपर्स देखकर कहती है कि उसे जो चाहिए वो इन कागजों में नहीं है। तभी मिहिर कहता है कि उसे जो भी कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा। और फिर तुलसी मिहिर के पास आती है और उससे वो हिसाब मांगती है जो किसी भी बही खाते में दर्ज नहीं होता। वो कहती है कि उसे वो 38 साल वापस चाहिए जो उसने मिहिर के साथ गुजारे थे। वो एक एक पल जो अब धोखे के दाग से मैला हो चुका है, उसे बिना किसी धब्बे के वैसे ही वापस चाहिए जैसा वो पहले था। फिर वो अपनी वो पहचान वापस मांगती है जिसे उसने मिसेस बिरानी बनने के लिए मिटा दिया था। वो अपना वो सम्मान वापस मांगती है जिसे मिहिर ने अपने धोखे से रौंद दिया था। वो पूछती है, दे पाओगे? फिर वो पूछती है कि क्या मिहिर वीरानी इतना अमीर है कि वो किसी की जिंदगी के 38 साल लौटा सके। फिर वो कहती है कि उसे मंदिर में की गई वो हर एक आरती वापस चाहिए जो उसने अपने परिवार की सुख शांति के लिए की थी। उसे वो हर एक नज़र उतारना वापस चाहिए जो वो अपने पति के घर से निकलने से पहले किया करती थी। और फिर वो अपने उस विश्वास का हिसाब मांगती है जो अब टूट कर बिखर चुका होता है। वो कहती है, मैं आंखें बंद करके दिल की गहराई से हर दिन अपने भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा पति आबाद रहे, खुश रहे, तो वो एक एक प्रार्थना में बिताया पल लौटाओ मुझे। और फिर वो उस सबसे कीमती चीज़ का ज़िक्र करती है जो उसने मिहिर को दी थी, और वो होता है अपना दिल। वो कहती है, दुनिया कहती है कि तुलसी के दिल में उसका पति मिहिर वीरानी बसता है, तो वो दिल लौटाओ मुझे, बस टूटा हुआ नहीं चाहिए वो दिल। और ये सब कहने के बाद वो उन प्रॉपर्टी के कागज़ों को अपने हाथ में लेती है और उन्हें टुकड़े-टुकड़े करके मिहिर के मुँह पर फेंक देती है। वो कहती है, नहीं चाहिए मेरे को, इसे रखो। और जाते-जाते वो अपना आखिरी फैसला सुनाती है। वो कहती है, और मेरा जो इस घर में है, वो मैं लेकर जा रही हूँ। तभी इतने में हम गायत्री को देखते हैं जो कि मन ही मन खुश होने लगती है कि तुलसी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं लिए। और उधर तुलसी अपने घर के मंदिर में जाती है और वहां से अपने ठाकुर जी की मूर्ति लेती है और साथ में अपनी बा और सविता माँ की तस्वीरें। यही वो तीन सहारे होते हैं जो अब उसकी जिंदगी में बचे होते हैं।
और जैसे ही वो घर से जाने लगती है, ऋतिक उसके पैरों में आकर गिर जाता है। वो कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा माँ, आप जहाँ जाओगी मैं वहीं रहूंगा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। लेकिन तुलसी, जो आज एक माँ नहीं बल्कि एक टूटी हुई औरत होती है, अपने बेटे को अपने साथ नहीं ले जा सकती है। वो कहती है, तुझे कैसे ले जाऊं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो कहती है कि आज तक उसने हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ाया है, लेकिन आज पहली बार वो खुद आगे बढ़ना चाहती है। इधर जब शोभा भी तुलसी को रोकती है तो वो उसे एक औरत के नज़रिए से सोचने के लिए कहती है। वो पूछती है, औरत बनकर सोच शोभा, कि क्या मैं रह सकती हूँ तेरे पापा के साथ। फिर वो कहती है कि आज तक उसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, लेकिन आज वो चाहती है कि उसके बच्चे उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो अपनी बची हुई ज़िंदगी में कुछ कर पाए। और ये कहकर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है, और जाते-जाते उसकी आँखों के सामने वो सारे पल घूमने लगते हैं, जब वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। और फिर वो उस घर की दहलीज़ को पार कर लेती है, जिसे उसने अपने खून-पसीने से सींचा था। और इधर बाहर आकर जब वो तुलसी के पौधे के पास पहुँचती है, तो उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। फिर वो उस पौधे में से एक मुट्ठी मिट्टी उठाती है और अपनी साड़ी के पल्लू में बाँध लेती है। ये उसके घर की, इसके संस्कारों की और उसकी पहचान की वो आखिरी निशानी होती है, जिसे वो अपने साथ ले जा रही होती है। और इसी दर्दनाक और भावुक पल वाले सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।